हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तमन्ना टेलर ड्रेस डिजाइनर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस तरीके की लेडीज टेप गंजी की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करनी है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ कि इस टाइप की कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग आप कैसे करेंगे। तो एक ही वीडियोज़ में आज आप लोगों को दो फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टेप गंजी की कटिंग एंड स्टिचिंग बता देती हूँ। मैं वीडियो में कभी भी आपको उस कुर्ती की बारे में बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम टेप गंजी की लंबाई लेंगे। तो टेप गंजी की लंबाई इसमें मैं बना रही हूँ 21 इंच पे मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। इसकी लंबाई लगभग 25 से 26 इंच हो जाएगी। गले की लंबाई मैं 2 इंच रखी हूँ और चौड़ाई 2.5 इंच। इसके बाद मैं यहाँ पे आर्म होल की लंबाई बस 2 इंच रख रही हूँ, क्योंकि ऊपर से फीता बनेंगे इसमें। गले को शेप देते हुए इस तरीके से हम बना लेंगे और आर्म होल में बिल्कुल तिरछी इस तरीके से लाइन बनाएंगे। सीना बनाना है मुझे 30 इंच, तो 30 का चौथा भाग 7.5 ली हूँ मैं, और 1 इंच जो आगे दिख रहा है आपको वहाँ मेरा मार्जिन होगा। ठीक है, तो मुझे सीने की तरफ से कटिंग नहीं करना है। अब मैं इसकी यहाँ पे चाक की मार्किंग कर रही हूँ 7 इंच पे। तो यहाँ पे चाक का मार्किंग 7 इंच पे, और इसका है पेट के पास यानी बेली के पास 28 इंच है। तो चौथा भाग 7 इंच ली हूँ, और इस तरीके से हम यहाँ पे इसे मिला देंगे। सीना के पास जितना रखी हूँ मैं 7.5, उतना ही कमर के पास भी रखी हूँ 7.5। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। सीना के पास से मुझे कटिंग नहीं करना है। पेट के पास थोड़ा सा अगर आप चाहें फिटिंग के लिए तो हल्का सा कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगाई हूँ जहाँ से मुझे चाक को ओपन करना है। इस तरीके से कपड़े को खोलेंगे और इसकी साइड की जो कटिंग कर लेंगे ज्वाइंट वाले को। अब इसकी कटिंग हो गई है। अब मुझे इसकी फीते की कटिंग करनी है। सबसे पहले कपड़े को उरेबी की तरफ से लेंगे, इस तरीके से कोने की तरफ से, और 20 इंच लंबा। यहाँ पे 20 इंच पे मैं एक मार्किंग की हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से हम स्केल रखेंगे और यहाँ पे सीधी मार्किंग कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी एक मार्किंग करेंगे। ध्यान रहे ये फीते की चौड़ाई जो मैं कपड़ा की ले रही हूँ ये 1.5 इंच चौड़ा होना चाहिए। इस तरीके से हमें 3 पट्टियों की कटिंग कर लेनी है। मैं 3 पट्टियों की कटिंग कर ली हूँ। अब लेके आ गई हूँ मशीन पे। सबसे पहले एक पट्टी को लूँगी और गले की पट्टी बनाऊँगी। ध्यान रहे, समीज अगर आपका प्रिंटेड है तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, सीधा और उल्टा का। तो आपको कपड़ा और पट्टी दोनों उल्टा रखना है। ये प्लेन है तो मैं उल्टा या सीधा नहीं देख रही हूँ, क्योंकि ये कॉटन का है, बिल्कुल प्लेन। और इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की गले को बना लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल की तरफ से इस तरीके से ही लगाएंगे फीते को लॉक करते हुए। ये देखिए, मैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की यहाँ पे ज्वाइनिंग कर चुकी हूँ, और इस तरीके से फिर से ऐसे ही फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाऊंगी। जब भी आप पट्टी पहली बार अटैच करो, ध्यान रखना है आपको सूट और पट्टी दोनों उल्टा रखना है। इसके बाद हल्के हाथों इसे फोल्ड करते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे मुझे बिल्कुल नाड़ी की तरह सीना है, जैसे हम फीता सीलते हैं। और ध्यान रहे लॉक ज़रूर कर देना है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे ये खुल ना पाए। कंधी के पास ये फीता होगी। अब हम यहाँ पे धागे को कट करेंगे और पट्टी जो एक्स्ट्रा है उसे भी कट करके हटा देंगे।
इसी तरीके से हम दूसरे कंधी की तरफ से भी पट्टी को लगाएंगे। ये मैं दोनों तरफ से लगा ली हूँ। अब मैं इसकी साइड लगाऊंगी। तो साइड के लिए यहाँ पे मैं मार्किंग कर चुकी हूँ। इसके अनुसार ही मुझे सिलाई लगानी है। अगर पेट के पास जहाँ मेरी फ़िलहाल फिंगर थी वहाँ पे अगर आपको और भी फिटिंग करना है तो आप अपने अनुसार फिटिंग या लूज़ कर सकती हैं। और कटिंग करते समय हमेशा आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग कीजिएगा। चौथा भाग लेके और मार्जिन अलग से रखिएगा। यहाँ पे साइड में मुझे डबल सिलाई लगाना है और यहाँ पे धागे को लॉक करते हुए हम इसे धागे को कट करके हटा लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों तरफ साइड लगा लेंगे। अब हम दोनों तरफ साइड लगा चुके हैं। यहाँ हम इसकी साइड में जो ओपन थी चाक उसे बना रहे हैं। तो इसे हम डबल फोल्ड इस तरीके से करेंगे एक ही बार में और इसके बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। जब हम यहाँ पे सुई को इस तरीके से घुमाएंगे तो अच्छे से इसे लॉक कर देंगे ताकि यहाँ से ये खुल ना पाए। इसके बाद हम इस तरीके से इसे कपड़े को घुमाएंगे और दूसरी तरफ से भी हम वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ की चाक को सिल लेना है और इसके बाद नीचे की तरफ से जितना भी हम मार्जिन रखे हैं उतना हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे लॉक करते हुए धागे को कट कर लेंगे। अब ये हमारी टेप गंजी यहाँ पे सिल के रेडी हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कितनी परफेक्ट इसकी फिनिशिंग आई है। और मैं आपको इस वीडियोज़ में ये बताने वाली हूँ कि अगर आप कुर्ती सिलना चाहते हैं तो कुर्ती के लिए आपका मेज़रमेंट आपके बॉडी के अकॉर्डिंग ही होगा। आर्म होल, नेक और जो फीते की लंबाई है बिल्कुल सेम होगी। बस आपकी यहाँ पे सूट बनाना है तो सूट की लंबाई आपका जितना होगा उतना लीजिएगा। और यहाँ पे मुझे आप अपने सूट में मापी कीजिएगा कि यहाँ पे चाक के पास से लेके यहाँ से लेके और आर्म होल तक कितनी लंबाई है। आपकी सूट में जितनी यहाँ पे सिलाई होगी लंबाई उतना ही रखिएगा। उसके बाद नीचे आप चाक ओपन रखिएगा। इस तरीके से कुर्ती की लंबी चाक होगी तो लंबी ओपन होगा। तो इसी में माध्यम से आप अपनी कुर्ती को भी बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल इस इमेज के तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।